हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे रेलवे हिस्ट्री। जो हमारी एक दो क्लासेस हुई हैं उसके आगे आज हम जोन्स की और डिवीजन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये जो इंडियन रेलवे है हमारा 19 जोन्स और 70 डिवीजन्स, तो उसके सब पार्ट होता है। जोन्स के अंदर भी सब पार्ट होते हैं, उसके डिवीजन्स उसमें डिवाइडेड है। कितना? 19 और 70, 19, 70, 70। जोन्स हमारे 19 हैं और डिवीजन 70। अब उस हिसाब से हम सारे जोन्स देखेंगे और डिवीजन्स देखेंगे। तो ये जोन्स हैं जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उनके हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है और वो किस ईयर में जोन्स बने थे वो भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली डिवीजन्स में भी आ सकता है, तो आप नॉर्मली याद कर लेना। और इसको याद करना इन्हों बहुत मुश्किल होता है कि बहुत सारे डिवीजन्स हैं, तो आप इसको एक स्टोरी के बेस पे याद कर सकते हैं। लाइक छोटी छोटी लाइन होती हैं, तो एक लाइन जो हिंदी में बनी होती है, इंग्लिश में भी, जिसमें थोड़ा बहुत क्लू मिल जाता है हमें कि ये चीज़ होगी इस पार्ट में, तो वैसे आप याद कर सकते हो। मैंने ट्राई किया है, आई होप आपको अच्छा लगे, वरना आप खुद भी बना सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा जोन सेंट्रल रेलवे। ये हमारा बिल्कुल इंडिया का जो मैप दिखोगे तो वो सेंट्रल में आएगा और ये बना था 1951 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। और इसके डिविजन्स कितने हैं? 5। मुंबई, भूसावल, पुणे, सोलापुर, नागपुर। अब इतना सब याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि चलो एक की बात होती तो हो जाता, पर हमें 19 जोन्स के याद करने हैं। तो कैसे मैंने इसका बनाया है, मम्मी नागपुर से पुणे की भुजिया खाती है, तो मुंबई का मम्मी हो गया, नागपुर में या नागपुर से बोल दो तो 16 आ जाएगा। नागपुर से पुणे की भुजिया खाती है, भू से भूसावल, और पुणे तो एज इट इज़ है। या फिर ऐसे कर सकते हो, मम्मी मम्मी पुणे में नागपुरी भुजिया सॉस के साथ खाती है, तो 16 का 100 सॉस हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट कोंकण रेलवे, ये बहुत ही जस्ट न्यूएस्ट है कि इसको डिक्लेयर करा हुआ है, बना तो बहुत पहले था 1998 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नवी मुंबई। और कर लो बस, उसमें का से करवार आ जाएगा, र से रत्नागिरी। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तुम्हें जस्ट आइडिया लग जाएगा कि इसमें यही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि का। और थोड़ा सा देख के भी चले जाना। नॉर्थन रेलवे, इसका जो जोन है कब बना था? 1952 में। हेडक्वार्टर है दिल्ली, और दिल्ली में क्या है? दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। तो इसमें ऐसे कर सकते हो, दिल्ली में अम्बा का मंदिर है, उसमें फिरोज लौट आया, तो दिल्ली, अम्बा, अम्बाला, मंदिर का मुरादाबाद, और फिरोज का जो नाम होता है नॉर्मली फिरोज, लौट आया, लखनऊ, लो। ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ये कब बना था? 2003 में। और इसका कहाँ पे है हेडक्वार्टर? प्रयागराज में। आप देखोगे नॉर्थ में बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। ठीक है। तो ये कहाँ पे है? प्रयागराज, आगरा, झांसी। ऐसे भी कर सकते हो, मतलब नॉर्मली याद ही तो हो जाएगा, पर मैं बता देती हूँ फिर भी। आगरा में प्रे मतलब पूजा करना, आगरा में प्रे करो झांसी की रानी की, क्योंकि फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने हमारे लिए लड़ाई की है एज ए लेडी होके, तो आगरा में प्रे करो फॉर झांसी की रानी। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये कब बना? 1952 में, और इसका हेडक्वार्टर है गोरखपुर। तो इसका मैंने बताया है इज्जत नगर, लखनऊ और वाराणसी। अब लखनऊ 2 जगह आ रहा है, याद रखना किस किस में आ रहा है। ठीक है। वैसे तो तुम्हें जो ये लाइन बताई है इनसे याद हो जाएगा, लिखते चलना। लखनऊ वालों को इज्जत दो, क्योंकि नॉर्मली लखनऊ वालों, VA, वाराणसी का वा, इज्जत दो, इज्जत से इज्जत नगर आ जाएगा। फिर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, इसका है मालीगांव और गुवाहाटी हेडक्वार्टर, और इसको फाउंड कब हुआ था? 1958 में। तो इसके जो डिविजन्स हैं वो है 5, अलीपुरद्वार और कटिहार, रंगिया, लुमडिंग एंड तिनसुकिया। इसको मैंने ऐसे किया है, अली ने 3 रंग का पैसा लुटाया, अली ने अलीपुरद्वार, ने 3 का तिनसुकिया, 3 रंग रंगिया, का कटिहार, पैसा लुटाया लुमडिंग। बस। इसके बाद है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, ये बना था 2002 में, और ये इसका हेडक्वार्टर है जयपुर। और ये सारी जो जगह है वो राजस्थान में, तो एज इट इज़ बहुत फेमस है, तो हो जाएगा ये एज इट इज़। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगी याद करने में, अपने आप हो जाएगा। ईस्टर्न रेलवे में कौन सा है हेडक्वार्टर? ये बना कब था? 1952 में। हेडक्वार्टर इसका फेयरली प्लेस कोलकाता, और इसका है हावड़ा, सील्डा, आसनसोल, मालदा। तो इसका कैसे बनाया है? हाउ मालदा इज़ कम्पेयर्ड एज, इज़ नोन एज, जो भी है, एज सी। तो हावड़ा, मालदा कोई सील होगी जो टक्कर के लगा देते हैं, इज़ कंसिडर्ड, किसी ने कंसिडर कर लिया होगा सील है, एज का आसनसोल, सील का सील दा। नेक्स्ट है ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये कब बना था? 2002, और इसका हेडक्वार्टर है हाजीपुर। अब ये जितने भी है दानापुर, धनबाद और दीनदयाल उपाध्याय और समस्तीपुर, सोनपुर, जैसे डी के तो सारे इसी में ही आ रहे हैं, दीनदयाल, दानापुर, धनबाद। और डी से मतलब डी के तो इसको कह सकते हो डी पार्क से सारा सोना मिला, डी सारे आ जाएंगे, पार्क डी पार्क होता है, उधर से सोना का सोनपुर हो जाएगा, से का समस्तीपुर हो जाएगा। टोटल डिवीजन है इसके 5। नेक्स्ट जोन है हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, ये कब बना था? 2003 में। इसका कहाँ है? भुवनेश्वर, और इसका हेडक्वार्टर है, और इसका है डिवीजन्स जो हैं 3, वो हैं खुर्दा रोड, संबलपुर, रायगढ़। तो इसका जो बनाया मैंने, जो सैम नाम के लड़के होते हैं ना, बड़े मतलब शैतान से होते हैं, ऐसा मतलब ज़्यादातर मूवीज़ में दिखाया है, तो इसका आप कह सकते हैं खुरापाती सैम। खुरापाती का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शैतान हो, तो खुर का आ जाएगा खुर्दा रोड, रायगढ़ और संबलपुर का सैम।
साउथर्न रेलवे, इसको आप कैसे मतलब 1951 में हुआ था और इसका फॉर्मेशन, और इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई सेंट्रल, और इसके जो हैं डिविजन्स वो है चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और मदुरई, पलक्कड़ और सालेम और तिरुवनंतपुरम। तो ये थोड़े से मलयाली वर्ड्स हैं, अपने आप आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और इसके डिवीजन से टोटल 6। साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका फॉर्मेशन कब था 1966, और इसका जो है हेडक्वार्टर वो सिकंदराबाद जंक्शन है। तो सिकंदराबाद तो एज इट इज़ आ जाएगा, हैदराबाद और नांदेड़ वो ऑटोमेटिकली इतना कुछ है नहीं इसमें, ये तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऑलमोस्ट डी बाद आ रहा है तो हो जाएगा। साउथ कोस्ट रेलवे 2019 इसका फॉर्मेशन डे है, ईयर है। इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, और इसका है वॉल्टेर, विजयवाड़ा और गंटूर और गंटकल। तो इसका गन से याद करना, ये कहाँ पे गन चलाने वाली, शूट करने वाली गन, और वॉल्ट विजय, ये अपने आप हो जाएगा। इसमें भी ऐसे ज़रूरत नहीं है। टोटल डिवीजन है 4। नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये कब फाउंड हुआ था 1955 में, और इसका हेडक्वार्टर है गार्डन रीच कोलकाता, और इसका है डिवीजन्स आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर, रांची। टोटल है 3। अब इसको कैसे करोगे, तो चक्रधर में चक्र आ जाएगा और आद्रा भी आ जाएगा। चक्रधर रैन मतलब भागना, खड़गपुर, बस हो गया। चक्रधर रैन टू खड़गपुर, पूछ रहा होगा बेचारे को जो भागा है वहाँ पे, तो इससे आपको याद हो जाएगा, ये 3 है। अच्छा, नेक्स्ट है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ये फाउंड कब हुआ था 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर, और बिलासपुर इसके डिवीजन है बिलासपुर, रायपुर, नागपुर, ये हैं 3। तो इसमें भी हो जाएगा, बिलासपुर तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, रायपुर और नागपुर एक जैसे हैं। नेक्स्ट है साउथ वेस्टर्न रेलवे, इसका फाउंड कब हुआ था 2003 में, हुबली, और इसका हेडक्वार्टर है हुबली, डिवीजन है इसके 3, हुबली, बेंगलुरु, मैसूरू, ऑलमोस्ट सेम है, हुबली इंक्लूडेड है, हो जाएगा। नेक्स्ट है वेस्टर्न रेलवे, ये का फाउंड हुआ था 1951 में। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई और चर्च गेट के यहाँ पे। तो इसका जो डिवीजन्स हैं वो है टोटल 6, मुंबई, रतलाम, अहमदाबाद और राजकोट, भावनगर, वडोदरा। मुंबई आओ, रात में राजभवन बड़ा दिखेगा, तो ऐसे ही बना दिया है, ये नहीं है कि राजभवन नहीं होना ज़रूरी है, जस्ट नॉर्मल याद करने के लिए। तो मुंबई एज इट इज़, आओ अहमदाबाद, रात में रतलाम, राजभवन राजकोट, भावनगर, बड़ा वडोदरा, बस मिलेगा। तो यार राजभवन में बड़ा मिलेगा, ये भी कर सकते हो, तो कोई भी बना सकते हो। तो अच्छे डिवीजन है इसके टोटल। नेक्स्ट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जब कब हुआ था ये 2003 में फाउंड, और इसका जो है हेडक्वार्टर है वो जबलपुर है, और इसकी जो वो हैं क्या कहते हैं डिवीजन्स वो हैं 3, जबलपुर, भोपाल, कोटा। जब गए भोपाल से कोटा, टोटल डिवीजन है 3। नेक्स्ट है हमारे लास्ट कोलकाता मेट्रो रेलवे, ये का फाउंड होता है 2010, और ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता डिवीजन्स नहीं है इसके। नेक्स्ट हम कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। जो बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का, ये जो इंडियन रेलवे है इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स हैं। तो जो इंडियन रेलवे है वो बिगेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया में, और ये 4th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। इसमें कितने जोन से 19 और कितने डिवीजन से 70 अभी हमने पढ़ा है सारी डिटेल में। और कोलकाता जो है इसका कोलकाता में लार्जेस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन्स हैं, जो कोलकाता है ना उसी में काफ़ी जोन्स इंक्लूडेड है, और लार्जेस्ट एरिया वाइज है जो वो नॉर्थन रेलवे जोन है, और सबसे पुराना जो है ओल्डेस्ट वो है साउथर्न रेलवे जोन। फिर जो फर्स्ट मेट्रो रेल इंडिया में कब स्टार्ट हुई, कहाँ स्टार्ट हुई, तो कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, जो आज कोलकाता मेट्रो हमने अभी जस्ट पढ़ा वही है, कब हुई थी, अक्टूबर 24, 1984 में। और पहला रेल बजट किसने इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने किया था, जॉन मैथई, और इसको कब किया था, नवंबर 1947 में। तो आज़ादी कब मिली थी 1947 में, तो वो तो हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे जो हेड होता है रेलवे डिवीजन के वो कौन है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। न्यूएस्ट रेलवे जोन जो बना है वो है साउथ कोस्ट रेलवे जोन, और जो डिक्लेयर किया गया है, ऐड किया गया है, मतलब पहले तो नहीं था अब जोन बना दिया है, वो है कोंकण रेलवे। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनकी काफ़ी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप इस वीडियो को देख के याद कर लेना, थोड़ी लाइन जो बताएंगे उनको लिख लेना, और या फिर बार बार वीडियो देख सकते हो। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी और आगे लगेगी, और पढ़ के जाओगे तो फोड़ दोगे एग्जाम। थैंक यू। ये पेड पीडीएफ बनाई गई है रेलवे की हिस्ट्री एंड DFCCL की हिस्ट्री, जो आप लोगों की 10 नंबर की पूछी जाएगी CBT 1 में, और 24 नंबर की पूछी जाएगी CBT 2 में, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD वालों के लिए। तो ये है आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को पहले इसमें थ्योरी मिलेगी, ये आप लोगों की थ्योरी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट क्या क्या रेलवे के बारे में याद रखना है। ये DFCCL की हिस्ट्री है, तो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट वगैरह है, कब से स्टार्ट हो रहा है, वैगन वगैरह की स्पेसिफिकेशन क्या करेंगे। उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। इतने क्वेश्चन आंसर आप लोगों के प्री में जो 10 क्वेश्चन है, 7-8 तो आप लोगों के डायरेक्ट फंसेंगे इसमें से। तो क्वेश्चन आंसर की तरह ये PDF बनाई गई है, ऊपर थ्योरी दे रखी है, 79 पेज है इसमें। और जो लास्ट में आप लोगों के इसमें लास्ट में बता देता हूँ, इसमें जो लास्ट में 2021 में जो पेपर हुआ था DFCCL का, उसमें जो रेलवे के क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे हिस्ट्री के, वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। टोटल 3 शिफ्टें थी, तो ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों के रेलवे के हिस्ट्री के। तो ये PDF आप लोगों को इंग्लिश में, अब मैं आप लोगों को हिंदी वाले भी दिखा देता हूँ। वही सेम PDF को हिंदी में भी किया गया है कन्वर्ट, तो ये हिंदी में, इसमें भी आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेगी, क्वेश्चन आंसर, रेलवे की हिस्ट्री, DFCL की हिस्ट्री, ये क्वेश्चन आंसर। ये आप लोग देखिए इतने क्वेश्चन डिजाइन कर रखे हैं कि आप लोगों का सारा कवर हो जाएगा इसमें। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिया है। तो ये हिंदी वाली PDF है,
और इसमें भी लास्ट में आप लोगों को मिल जाएंगी जो 3 शिफ्टें हुई थी 2021 में, उनमें जो रेलवे की हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी यहाँ पर हैं, ये देखिए। तो ये सारे वो क्वेश्चन है जो रेलवे की हिस्ट्री से रिलेटेड पूछे गए हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग वाला संस्थान कहाँ पर है, तो ये पुणे वाला है, तो ये आप लोगों की हिंदी वाली है। अब इन दोनों PDF को आप लोग परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक PDF की जो कॉस्ट है आप लोग की 50 रुपये, चाहे आप लोग हिंदी वाली खरीदे चाहे आप लोग इंग्लिश वाली खरीदे, आप लोग को 50 रुपये की पेमेंट करनी है। पेमेंट कहाँ करनी है, तो आप लोग एक नंबर नोट कर सकते हैं 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोगों को 50 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। पेमेंट कैसे करनी है, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर आप लोग जो भी यूज़ करते हैं UPI ID उससे कर सकते हैं। फ़ोनपे करो, गूगल पे करो, पेटीएम करो, 50 रुपये पे करने हैं। 50 रुपीज़ पे करने के बाद आप लोगों को उसका जो स्क्रीनशॉट लेकर के सेम नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और PDF आप लोगों को तुरंत व्हाट्सअप पर मिलेगी। आप लोग ये ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा कि आप लोगों को PDF किस मीडियम में चाहिए, हिंदी मीडियम में चाहिए कि इंग्लिश मीडियम में चाहिए, दोनों में अवेलेबल है। हिंदी वाली लीजिए या फिर इंग्लिश वाली लीजिए, पेमेंट आप लोगों को 50 रुपीज़ की करनी होगी। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका DFCCL का एग्ज़ाम है और 10 नंबर की CBT 1 में आनी है तो आप लोग इस PDF को परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग PDF परचेज कर लीजिएगा। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे अगर DFCCL की ओर से कोई भी अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।